कुत्ते के पिल्ले की माँ और जंगली बिल्ली। कुत्ते बिल्लियों की दुश्मनी तो हर किसी को पता है। ऐसे ही एक कुत्ते बिल्ली की जोड़ी जंगल में रहती थी। जंगल के उस इलाके में एक बड़ी सी और गुस्सैल जंगली बिल्ली का राज चलता था। उस इलाके का हर एक जानवर उसकी बात मानता था। अचानक एक दिन वहाँ एक कुतिया आकर रहने लगी। ये बात जंगली बिल्ली को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई थी। वो उसे अपने इलाके से निकालने के लिए उतावली हो रही थी। ओहो, मेरे इलाके में नया मेहमान आया है और मुझे आकर सलाम तक नहीं किया। क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि यहाँ मेरा राज चलता है? मेरे इजाजत के बिना यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। बिल्ली हो, बिल्ली की तरह रहो, खुद को जंगल का राजा मत समझो। ऐसे न जाने कितनी बिल्लियों का दिमाग ठिकाने लगाया है मैंने। ना मैं तुम्हें सलाम करूंगी और ना ही तुम्हारी बात मानूंगी। जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। उस कुतिया की बात सुनकर बिल्ली के रोंगटे खड़े हो गए और वो गुर्राती हुई उस कुतिया पर टूट पड़ी। काफी देर तक दोनों में लड़ाई चलती रही। कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। पर अचानक से वो कुतिया रुक गई और हांफने लगी। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया, जिस वजह से वो नीचे गिर पड़ी। उसका नीचे गिरना बिल्ली के लिए मानो किसी जीत के समान था। खुद की तारीफ करते हुए और उस कुतिया को उसके हाल पर छोड़कर वो वहां से चली गई। तभी एक हिरन ने आकर उस कुतिया को संभाला और कहा, ये क्या बहन, तुमने उस नकचड़ी बिल्ली को बताया क्यों नहीं कि तुम पेट से हो और तुम्हारे पेट में बच्चे पल रहे हैं? देखो तो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। छोड़ो भी, अगर मैं उसे बता भी देती तो शायद ही इस बात का उस पर कोई असर होता। जैसा कि तुमने कहा, वो है ही नकचड़ी। अरे जरा संभल कर, अगर उसने सुन लिया कि हम उसे नकचड़ी कह रहे हैं तो हमारी नाक ही न काट ले। सही दिन गुजरते रहते हैं और उन दोनों में नोक-झोंक जारी रहने लगी। धीरे धीरे उस कुतिया का पेट बड़ा होने लगा, जिस वजह से बिल्ली को उसके हालत का पता लगने में देर न लगी। उसी दिन से वो बिल्ली उस कुतिया के साथ थोड़ी नरमाई से पेश आने लगी। कुतिया के ध्यान में भी ये बात आते देर न लगी, पर अभी भी दोनों एक दूसरे से ठीक से बातें करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब तो ऐसे दिन आ गए कि उस कुतिया से ढंग से चला भी ना जाता था और ऐसे में एक दिन दूसरे इलाके का एक सियार उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। आहा, बड़े दिनों बाद ऐसा कमाल का भोजन मिला है। अब तो पूरा हफ्ता मजे से बीतेगा। इसे तो देखते ही मुंह में पानी आ गया। नहीं नहीं सियार भाई, मुझे मत खाना। देखो देखो, मैं पेट से हूँ। अगर तुमने मुझे खा लिया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। कुछ दिन के लिए रुक जाओ ना। बेचारी कुतिया उससे तो भागना भी नहीं हो रहा था। वो बस अपने बच्चे के लिए अपनी जान की भीख मांगने लगी, पर उस दुष्ट सियार पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो लाड़ टपकाते हुए आगे बढ़ने लगा। कुतिया को अब यकीन हो चुका था कि ये उसकी जिंदगी के आखिरी पल है। उसने हार मानकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसी वक्त सियार ने उस पर छलांग लगा दी, पर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि सियार उछलकर कुतिया से दूर जा गिरा। जब वो संभला तब उसने देखा कि वो जंगली बिल्ली गुस्सैल आंखों से उसे ही घूरे जा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर शिकार करने की? अब छोड़ो भी बिल्ली रानी, मुझे पता है ये तुम्हारी दुश्मन है। अब इसे बचाने के लिए तो तुम मुझसे लड़ोगी नहीं। दुश्मनी बाद में, पहले उसकी हालत देखो। वो माँ बनने वाली है, ऐसे में उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। बिल्ली की बात सुन कुतिया हैरान हो गई।
उसने मन ही मन ठान लिया कि अगर वो जिंदा बच गई तो वो बिल्ली का शुक्रिया अदा करेगी। दूसरी ओर सियार बिल्ली की बात सुनकर चिढ़ सा गया और उसने अपना रुख बिल्ली की ओर कर दिया। बिल्ली भी अपने नुकीले पंजों के साथ उससे जा भिड़ी। दोनों में काफी देर तक लड़ाई शुरू थी। दोनों काफी घायल भी हो चुके थे, पर बिल्ली ने भी हार नहीं मानी और वो डटी रही। आखिरकार सियार वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने मुड़कर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसके जाते ही बिल्ली कुतिया की तरफ गई और उसने तसल्ली देते हुए कहा, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सियार चला गया है। और हाँ, मुझे शुक्रिया अदा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हमारी दुश्मनी पहले जैसी थी वैसे ही रहेगी। मुझे अपना दोस्त समझने की गलती कभी मत करना। इतना सब कहकर बिल्ली मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। बिल्ली की बात सुन कुतिया भी मुस्कुराने लगी। कुछ ही दिनों में कुतिया ने 4 बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया और यकीन मानिए, पिल्लों को संभालने की सारी जिम्मेदारी उस जंगली बिल्ली ने अपने सर ले ली थी। बाग की बिल्ली मौसी अब उन पिल्लों की प्यारी मौसी बन चुकी थी। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। तोते की माँ चिल। चिल ऊंचे आसमान में उड़ते उड़ते एक बरगद के पेड़ पर बैठकर खाना ढूंढ रही थी। तभी उसे एक घोंसला दिखाई देता है। अरे, इस घोंसले में मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। चलो एक बार देख लेती हूँ। ऐसा कहकर वो चील घोंसले के पास जाती है तो उसे वहाँ एक अंडा दिखाई देता है। उस अंडे के आसपास कोई भी नहीं था। चील को भूख तो लगी थी, पर वो उस अंडे को भी नहीं खाना चाहती थी। इसीलिए वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। खाना ढूंढकर जब वो घर जाती है, पर तभी भी उसे उसी अंडे की याद आती रहती है। वो उसी सोच में रहती है। अरे बेचारा, वो अंडा अकेला ही था। पता नहीं वो अंडा किसका था। उसके आसपास भी कोई नहीं था। मुझे तो उस अंडे के लिए बहुत ही चिंता हो रही है। चील उस अनजान अंडे के लिए बेचैन हो जाती है। वो उसी के बारे में सोच रही थी कि तभी चील वहाँ आता है। उसे परेशान देखकर उसके परेशानी का कारण पूछता है। तब मादा चील उसे सारी बात बताती है। तब चील कहता है, अरे तुम इतने परेशान चिंतित होने के बजाय एक बार फिर से जाकर देखो। आज भी अगर वो अंडा वैसे ही होगा तो उठाकर उसे अपने घर ले आओ। चील फिर से उसी पेड़ पर घोंसले के पास जाती है। उस वक्त भी अंडा वही अकेला ही था। अब चील उस अंडे को उठाकर अपने घर ले आती है। चील उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में उस अंडे से एक तोते का बच्चा बाहर आता है, जिसे देखकर चील बहुत ही खुश हो जाती है। अब तो चील का सारा ध्यान उस बच्चे के परवरिश में रहता है। तब नर चील कहता है, अरे आजकल तो तुम मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती, बस अपने बच्चे को ही सारा प्यार देती हो। चलो ठीक है, इस बच्चे के साथ तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी, मुझे तो मेरी दुनिया ही बदल गई ऐसे लग रहा है। और देखो तो बच्चा हम दोनों में कैसे घुल मिल गया है। दोनों चील माँ बाप बनकर दो तोते के बच्चे का अच्छे से ध्यान रखने लगते हैं। तोता भी चील को ही अपने माँ बाप समझकर उनके साथ रहता है। एक बार चील तोते के साथ घूम रही थी कि तभी उसे चिड़िया मिलती है। तब चिड़िया कहती है, अरे चील बहन, क्या तुम इसकी माँ हो? हाँ चिड़िया बहन, ये मेरा बेटा है। अरे बहन, क्या बताऊँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं तुम्हें सब बताऊंगी। सच में चिल बहन, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। सारे पंछी कहते रहते हैं कि चील में बिल्कुल दया नहीं होती है, पर देखो आज तुमने सबकी गलतफहमी दूर कर दी। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ।
चिड़िया तोते को प्यार करके उसे आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। चील तोते को बहुत ही प्यार से रखती है। एक दिन की बात है, बच्चा घर में अकेला था और एक पेड़ के पीछे से तोता उस बच्चे पर नजर रखे हुए था। चील उस तोते को देख लेती है। तभी चील लकड़ी पकड़कर उस तोते को पीटने लगती है। तब तोता कहता है, अरे बहन, मुझे मत मारो, छोड़ो मुझे। अरे मेरे बच्चे पर नजर रखकर क्या कर रहे हो तुम? मुझे लगता है तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं है। मेरे बच्चे पर बुरी नजर डालने वाले तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे कहते कहते चील तोते को मारती रहती है। तब तोता कहता है, अरे ये मेरा ही बच्चा है, तो मैं क्यों उसके साथ बुरा करूँगा। ये सुनते ही चील मारना बंद कर देती है। तब तोता कहता है, बहन, मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तूफान में मेरी बीवी पेड़ से गिरकर मर गई। मेरे कुछ अंडे भी गिरकर फूट गए। बस एक ये ही बच्चा बचा था, पर तुम्हारी वजह से आज उसे माँ का प्यार मिला। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तोता जानबूझकर अपने अंडे को अकेला छोड़ता था ताकि उसे कोई और उठाकर ले जाए और उसे माँ का प्यार मिले। और जैसे वो सोचता है वैसे ही होता है। पर तोते को फिर से वापस आते देखकर चील को घबराहट होने लगती है कि तोता कहीं अपने बच्चे को वापस न मांगे। चील बच्चे को अपने पंख में लेती है और तोते से कहती है, तोते, वो कुछ भी हो, लेकिन मैं अब ये बच्चा तुम्हें वापस नहीं करूंगी। तुम जाओ यहाँ से और कभी भी पलट कर यहाँ नहीं आना। ये अब मेरा बच्चा है और इस पर मेरा ही अधिकार है। चील बहन, मैं माँ और बेटे को अलग करने का पाप नहीं करना चाहता। मैं तो बस एक झलक उसे देखने आया। आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा। तोता अपने बच्चे को प्यार करके वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से चील ही बच्चे की माँ थी और बच्चा चील के साथ खुश था। उनका ये प्यार देखकर सारे पंछी भी चकित हो जाते थे। उन दोनों ने तो माँ बेटे की एक नई मिसाल कायम की थी। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।